यूरोपा क्लिपर मिशन एक ऐसा मिशन जिसका उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा की सतह के नीचे जीवन की संभावनाओं का अध्ययन करना है। यह मिशन यूरोपा के बर्फीले आवरण और उसके नीचे मौजूद महासागर का अध्ययन करेगा। साथ ही चंद्रमा की रासायनिक संरचना और भूविज्ञान का भी अध्ययन करेगा। आज हम इस मिशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस मिशन को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया है और इसका टोटल बजट है $4.3 बिलियन है। इस स्पेसक्राफ्ट का सफर लगभग 6 साल का होगा और 2030 तक ये जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, जहां ये यूरोपा के 50 से ज्यादा क्लोज फ्लाई बाय भी करेगा। हर फ्लाई बाय के जरिए ये यूरोपा के आइसी सरफेस और उसके नीचे छुपे हुए समुद्र को एक्सप्लोर करेगा। यूरोपा क्लिपर मिशन सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट मिशन नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू हो सकता है जो हमें सोलर सिस्टम में जिंदगी की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने का एक नया डायमेंशन देगा। अब समझते हैं कि क्यों यूरोपा को इतना ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। दोस्तों, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा गैस जायंट प्लेनेट है जो प्राइमरी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जुपिटर का एक बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। जुपिटर के पास 79 मून्स है, जिसमें से यूरोपा को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का मून माना जा रहा है। यूरोपा का डायमीटर लगभग 3,121 किलोमीटर है, जो हमारे मून से थोड़ा छोटा है। यूरोपा का आइस सरफेस स्मूथ और ब्राइट है, जो इंडिकेट करता है कि इसका सरफेस रिलेटिवली यंग है। यूरोपा का सबसे एक्साइटिंग फीचर है इसके सरफेस के नीचे एक ग्लोबल ओशन का होना, जिसका कंफर्मेशन अब तक डायरेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन कई इनडायरेक्ट प्रूफ मिले हैं जो यूरोपा के आई सरफेस की क्रैक्स ये दिखाते हैं किस मून पर एक्टिव जियोलॉजिकल एक्टिविटी हो सकती है जो 60 से 100 किलोमीटर तक हो सकती है, जो पृथ्वी के समुद्र से 2 टाइम्स ज्यादा पानी होगा। और यूरोपा को लेकर सबसे बड़ा एक्साइटमेंट इस वजह से है क्योंकि वहां जीवन होने की काफी संभावनाएं दिखाई देती हैं। जिंदगी के लिए पानी एक एसेंशियल एलिमेंट है और अगर यूरोपा के नीचे एक समुद्र मौजूद है तो वहां लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस भी हो सकती है। यूरोपा पर जीवन की संभावनाओं को समझने के लिए हमें कुछ साइंटिफिक रिसर्चर्स और मिशन के रिजल्ट को समझना होगा। सबसे पहला स्ट्रांग इंडिकेटर हबल स्पेस टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन से आया था। 2013 में हबल ने यूरोपा के सरफेस के पास वाटर वेपर प्लम डिटेक्ट किए थे जो 200 किलोमीटर तक स्पेस में शूट कर रहे थे। ये प्लम्स इस बात का साइन देते हैं कि यूरोपा के आइस क्रश के नीचे पानी हो सकता है। 2020 में भी एक रिसर्च हुई थी जिसमें साइंटिस्ट ने बताया कि यूरोपा के सरफेस के नीचे एक समुद्र होने के चांसेस 20% तक है। ये समुद्र नमक वाला हो सकता है और वहां ऑर्गेनिक कंपाउंड का होना भी पॉसिबल है। साइंटिस्ट कहते हैं कि यह समुद्र अर्थ के समुद्र से काफी सिमिलर हो सकता है, जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स लाइफ के लिए मौजूद हो सकते हैं। एक और स्ट्रांग थ्योरी यह है यूरोपा के समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट हो सकते हैं जो जियोथर्मल एनर्जी प्रदान करते होंगे। ये थ्योरी अर्थ के डीप ओशन वेंट्स से कंपेयर करके, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती लेकिन वेंट्स के आसपास सूक्ष्म जीव फलती फूलती है। अगर यूरोपा पर ऐसे इवेंट्स हैं तो वहां लाइफ जैसे बैक्टीरिया या अर्चिया मौजूद हो सकते हैं। ये सभी साइंस इंडिकेट करते हैं कि यूरोपा एक प्रॉमिसिंग लोकेशन है जहां फ्यूचर में जीवन की खोज हो सकती है। इसलिए यूरोपा क्लिपर मिशन नासा ने खास तौर पर इस मकसद से डिजाइन किया गया है ताकि यूरोपा के सरफेस और उसके नीचे छुपे हुए समुद्र का पता लगा सके। ये मिशन एक फ्लाई बाय मिशन है, मतलब ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा की ऑर्बिट में सीधा नहीं घुसेगा बल्कि जुपिटर की ऑर्बिट में रहते हुए फ्लाई बाय करेगा। मिशन का मेन गोल यूरोपा की हैबिटेबिलिटी को समझना है, मतलब क्या वहां जीवन का होना पॉसिबल है, क्या वहां जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स हैं। ये स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के सरफेस के नीचे छुपे समुद्र की कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जर्वेशन करेगा, सरफेस के क्रैक्स को स्टडी करेगा और यूरोपा के थिन एटमॉस्फेयर का केमिकल एनालिसिस करेगा। यूरोपा क्लिपर मिशन को नासा के जेट प्रोपल्स एंड लेबोरेटरी JPL द्वारा डेवलप किया गया है और इसका प्राइमरी मिशन यूरोपा के समुद्र का पता लगाना और ये समझना है कि क्या वहां जीवन के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। इस मिशन का एक बड़ा फायदा यह है कि यूरोपा क्लिपर मिशन डेडिकेटेड मिशन है, खासकर यूरोपा पर लाइफ के क्लूज को ढूंढने के लिए, जो इससे पहले किसी और मिशन में इतना फोकस नहीं था। यूरोपा क्लिपर मिशन को स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया गया है, जो नासा का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है।
इस मिशन का मकसद यूरोपा के 50 से ज्यादा क्लोज फ्लाईबाय करना है और हर फ्लाईबाय के जरिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और डेटा इकट्ठा करना है। ये फ्लाईबाय यूरोपा के अलग अलग रीजन्स को टारगेट करेंगे ताकि पूरे मून का एक डिटेल्ड मैप बनाया जा सके। दोस्तों, यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट पर कई एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं जो यूरोपा की आई सरफेस और उसके नीचे छुपे समुद्र को एक्सप्लोर करेंगे। इन इंस्ट्रूमेंट्स को खास तौर पर इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि यूरोपा के आइस क्रस्ट के नीचे की जियोलॉजी, केमिस्ट्री और ओशन के फीचर्स का पता लगाया जा सके। आइस पेनिट्रेटिंग रडार ये इंस्ट्रूमेंट यूरोपा के मोटी आइस क्रस्ट के नीचे के स्ट्रक्चर को स्कैन करेगा। रडार एनर्जी वेव्स के जरिए ये इंस्ट्रूमेंट 40 किलोमीटर तक की आइस लेयर को पेनिट्रेट करेगा और ये समझने में मदद करेगा कि क्या वहां एक ओशन है। ये क्रैक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेगा और सरफेस और ओशन के बीच किसी डायरेक्ट कनेक्शन की संभावना को समझेगा। थर्मल एमिशन इमेजिंग सिस्टम ये इंस्ट्रूमेंट यूरोपा के सरफेस के टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा। इसके जरिए यूरोपा के अंडर सरफेस जियोथर्मल एक्टिविटी को थर्मल इमेजिंग द्वारा स्टडी किया जाएगा, जिससे एक्टिव जियोलॉजिकल साइट्स को पिन पॉइंट किया जा सकेगा। मास स्पेक्ट्रोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट यूरोपा के थिन एटमॉस्फेयर का केमिकल एनालिसिस करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट मॉलिक्यूल्स और गैसेस को एनालाइज करेगा जो यूरोपा के एटमॉस्फेयर में मौजूद है, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि। अगर वहां लाइफ के साइन जैसे अमीनो एसिड्स ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है तो ये इंस्ट्रूमेंट उन्हें डिटेक्ट करेगा। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोग्राफ ये इंस्ट्रूमेंट अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल करके यूरोपा के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। मैग्नेटोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट यूरोपा के मैग्नेटिक फील्ड को मापेगा। मैग्नेटिक फील्ड के बदलावों से ये समझा जा सकेगा कि यूरोपा के अंडर सरफेस ओशन का क्या स्ट्रक्चर है। मैपिंग इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट यूरोपा के सरफेस के कंपोजिशन को एनालाइज करेगा। ये यूरोपा के एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का पता लगाएगा। माइस ये इंस्ट्रूमेंट यूरोपा के सरफेस और सब सरफेस मटेरियल्स का 3D मैप बनाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर यूरोपा की हैबिटेबिलिटी को समझने और जीवन के संकेतों को खोजने में मदद करेंगे। दोस्तों, यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट 2030 में यूरोपा पर पहुंचने की उम्मीद है। तब हमें यूरोपा के बारे में सब सही से बता पाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।